डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री निकल चुके हैं कटरा के लिए। एक रिपोर्ट आप देखिए मेरे सहयोगी की। बहुत ही अच्छे हो, लेकिन देखिए आप, ये हुआ ऐसे कि 2:45 के करीब बताया जाता है कि वहाँ कोई झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह से वहाँ पे पैनिक फैल गया, कोई शख्स गिर जाता है, उसके बाद हड़कंप मचती है, हड़कंप के बाद भगदड़ होती है और भगदड़ के बाद लोग भागना शुरू कर देते हैं। जो अभी हमें खबर मिली है, सूचना मिली है कि 12 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, 26 के करीब इंजर्ड हैं जिन्हें अस्पताल में पहुँचाया गया। कुछ को इनिशियली ये कटरा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दी गई थी। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वो जगह है जहाँ पे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट से इस समय कैमरा पैन किया हुआ, ये भवन का इलाका है जहाँ पे ये हड़कंप मची थी जिसकी वजह से भगदड़ हुई थी। ये जो आप देख सकते हैं, आपने स्क्रीन पे समय बिल्डिंग देख रहे हैं, ये भवन का इलाका है। यहाँ पे ही भगदड़ मची थी कल देर रात। यहाँ कोई कहते हैं 10,000 के करीब श्रद्धालु थे। आप देखिए लगातार यहाँ पुलिसकर्मी आ रहे हैं, पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पे आ रहे हैं, जायजा ले रहे हैं सिचुएशन का, क्योंकि सबसे इनके लिए इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि किसी न किसी तरीके जो उनके परिजनों को इन्फॉर्म किया जाए। इस समय डेप्यूटी कमिश्नर यहाँ आ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बताएंगे सिचुएशन क्या ग्राउंड पे इस समय? The unfortunate incident has happened at Bhavan, and unfortunately 12 people have died. And the dead bodies have been brought at CHC Katra. I'm just going there and see for the furtherance of the How legal. long it will take for the post-mortem to be conducted so that the family members can be informed? So I'm just entering CHC. I'll let you know after. And how many are injured? There are around 14-15 people that have been injured, and 4 of them have been discharged already. 4 of them have been discharged, because we were getting inputs about 26 injured, some of them at the Narayana hospital. How is their condition right now? Some of them are stable, and there are some who are on ventilator. Still, the rescue operation is going on. Yatra has resumed? Yatra has been regulated and it has been resumed. It has resumed. So what is the situation right now on the spot? What led to this thing? See, basically there is a stampede, and the inquiry has been ordered by the government. So we are issuing a press release very soon. So what we came to know that If you allow me, I just have to go. I'll come back. I will not be taking your time, but what was there any kind of a scuffle that led to this thing? See, there is a stampede. The cause of the stampede has to be ascertained by conducting an inquiry. I think. समझ सकते हैं कि आप देखिए, जो भी यहाँ इस समय अफसर हैं अंदर जा रहे हैं अस्पताल जायजा ले रहे हैं सिचुएशन का, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर की है। उस इंक्वायरी की देखरेख जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी करेंगे। उसके अलावा एडिशनल डायरेक्टर जनरल जम्मू रीजन की और डिविजनल कमिश्नर उस इंक्वायरी का हिस्सा होंगे। दैट inquiry committee is going to submit a report in this regard, and you can see short while back I spoke to the deputy commissioner of the Katra also. He is right now rushing towards the spot, because what they are trying to do, they do not want any kind of a panic. What he said, the 12 people have lost their life and about 13 to 14 are injured. 13-14 के करीब इंजर्ड है। आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे जो माहौल इस समय है, काफ़ी परेशानी है, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर भी दे दिए गए हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं वो हेल्पलाइन नंबर, जहाँ पे परिजन कॉल कर सकते हैं, अथॉरिटी से बात कर सकते हैं और अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं उनके बारे में जान सकते हैं। देखिए, जो श्राइन की बात करें तो इसमें काफ़ी लोगों की आस्था है। ये खाली जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पे लोग आते हैं। बताया जाता है कि कल 31 की रात को भी यहाँ पे काफ़ी लोग एकत्रित हुए थे और हर एक का यही था कि उनका आने वाला साल मंगलमय हो। उनके वो माता रानी के दर्शन के लिए आए थे ताकि उन्हें वहाँ आशीर्वाद मिले। तो हुआ ये कि कुछ लोग वहाँ पे जब गए, वो कटरा वापस आने के बजाय वो वहीं पे भवन पे रह गए, और जो बाकी लोग गए उसकी वजह से जमावड़ा वहाँ काफ़ी ज़्यादा हो गया। बताया जाता है इनिशियली सूत्रों के अनुसार, हालांकि इंक्वायरी कंडक्ट करी जा रही है, इसमें देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन के बाद एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कहते हैं कि कुछ वहाँ पे कुछ 2 ग्रुप्स के बीच में झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से एक ने कुछ दूसरे को धक्का दिया और उसकी वो जब गिर जाता है तो हड़कंप मचता है। हड़कंप की वजह से वहाँ पे भगदड़ होती है और भगदड़ की वजह से कुछ लोग मारे जाते हैं। और इनिशियली जो था अथॉरिटीज़ का उस जगह पे कैसे पहुँचना, मैं एक बार फिर से आपको देखिए, मैं चाहूँगा हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आपको वो दिखाएं। वो जो आप सफ़ेद सी बिल्डिंग अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भवन है, ये भवन का इलाका है जहाँ पे 2:45 सुबह के करीब वहाँ पे भगदड़ होती है। भगदड़ की वजह से कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ इंजर्ड होते हैं। उसके बाद एम्बुलेंस को एकदम रश किया जाता है। आप देखिए, सुबह से यहाँ पे कभी कोई पुलिस का कर्मी आ रहा है, कभी कोई सीनियर ऑफिसर आ रहा है या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का। थोड़ी देर पहले हमने डिप्टी कमिश्नर से बात की, उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से पोस्टमार्टम हो, उनके परिजनों को इन्फॉर्म किया जाए। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि उनका नया साल नए साल की कुछ ऐसी शुरुआत हो, और हम भी नहीं चाहते थे कि हमें अपने व्यूअर्स को कोई ऐसी खबर देनी पड़े, क्योंकि बहुत ही दुखद खबर है। हमने कभी सोचा नहीं था, भारी मन से मुझे अपने व्यूअर्स को और देश की जनता को बताना पड़ रहा है
12 के करीब कीमती जाने गई हैं और 26 के करीब इंजर्ड हैं, लेकिन प्रशासन की पूरी कोशिश है कि उन्हें बढ़िया से बढ़िया इलाज मुहैया कराया जाए, अच्छी ट्रीटमेंट दी जाए ताकि उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ऑलरेडी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री खुद, नरेंद्र मोदी खुद जायजा ले रहे हैं सिचुएशन का। वो सुबह से ऑफिशियल्स के साथ बातचीत कर रहे थे। एमओएस और पीएमओ भी हो सकता है किसी भी वक्त यहाँ पे कटरा आएंगे, क्योंकि वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर पार्लियामेंट हैं और उनसे भी बातचीत करते रहे। थोड़ी देर पहले हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में भी बातचीत की। हमें यह पता चला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने होम मिनिस्टर अमित शाह जी से बात की है, उन्हें पूरी सिचुएशन के बारे में बताया हुआ है। और उसके अलावा जो है 10 लाख के करीब जो एक्सग्रेशिया है नेक्स्ट ऑफ kin, यानी कि फैमिली मेंबर्स जिनके यहाँ पे मौत हुई है उनके फैमिली के लिए 10 लाख रुपया और जो इंजर्ड है उनके इलाज के लिए 2 लाख रुपया। और सरकार ने यह भी कह दिया कि अगर किसी की हालत थोड़ी भी उनको लगी कि खराब है, अभी तक तो कंडीशन स्टेबल है, का 4 को उन्होंने इलाज करके वापस घरों की तरफ भेज दिया है। मतलब कुछ अच्छी बात यह है कि पहले तो लगातार ऐसे हो रहा था कि लगातार फिगर बढ़ता जा रहा था और उसके साथ साथ देश वालों वासियों की भी परेशानी बढ़ रही थी और हमारी भी परेशानी बढ़ रही थी। लेकिन अब जो हमें पता चला है कि 26 के करीब है, उन्हें इलाज प्रोवाइड किया जा रहा है। इलाज नारायणा हॉस्पिटल बेटर इक्विप्ड हॉस्पिटल है जिसे श्राइन बोर्ड देखता है। और जब इनिशियली जब ये भगदड़ मची तो फर्स्ट एड उन्हें प्रोवाइड किया गया। ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पे इस समय 12 के करीब बॉडीज रखी गई है, उनका पोस्टमार्टम होगा। हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी दे दिए गए हैं। परिजन अगर चाहे किसी को भी अगर कोई अपने किसी भी फैमिली मेंबर के बारे में जानकारी हासिल करनी हो तो जो आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, अभी आप देख रहे हैं लगातार टाइम्स नाउ पे हम आपको वो हेल्पलाइन नंबर दिखा रहे हैं। उस हेल्पलाइन के जरिए आप बातचीत कर सकते हैं, आप से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं समझ सकता हूं इस समय आप किस दौर से गुजरे हैं, क्योंकि परेशानी काफी हो जाती है। किसी के घर में भी कोई ऐसा हादसा ना हो, हम भी नहीं चाहते थे कि हमें नया साल ऐसी रिपोर्टिंग से करना पड़े जहां हमें अपने दर्शकों को बताना पड़े कि ऐसा हादसा हुआ है। लेकिन भारी मन के साथ हम बताना पड़ रहा है कि 12 के करीब जाने गई है, 26 के करीब इंजर्ड है। हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं क्योंकि काफी पैनिक था। उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। इमीडिएटली एम्बुलेंस को वहां पे पहुंचाया। आप देख सकते हैं कि यहां से देखिए 11 किलोमीटर के करीब वो जगह है जहां पे आस्था लोगों को हजारों की तादाद में आस्था है मां के दर्शन के लिए हर साल हर दिन ले जाती है। और 31 के दिन भी वो सब एकत्रित हुए थे ताकि उनका आने वाला दिन मंगलमय हो, सब कुछ उनके लिए अच्छा हो। उसके लिए पूजा के लिए आए थे। कुछ लोग दर्शन करके वापस आने के बजाय वहीं रुक गए थे और कुछ लोग दर्शन के लिए जा रहे थे। जब वहां पे जा रहे थे 2:45 सुबह का वक्त था। जब 2:45 बताया जाता है कि कुछ लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। नॉर्मल बात होती है, कई बार झगड़ा होता है, लेकिन रियलाइज नहीं कर पाते उस समय की ऐसी स्थिति भी हो सकती है। झगड़ा होता है, शायद हो सकता है कि क्यों से आगे जाने की कोई कोशिश कर रहा हो। ये तो इंक्वायरी रिपोर्ट बताएगी एग्जैक्टली झगड़ा क्यों हुआ था, अल्टरकेशन क्यों हुई थी। लेकिन बताया जाता है एक ने दूसरे को धक्का दिया। जब वो गिरता है तो उसके बाद कुछ भागने लगते हैं, उसके बाद हड़कंप मच जाती है, हड़कंप के बाद भगदड़ होती है और भगदड़ में लोग मारे जाते हैं। तो प्रशासन इमीडिएटली देखिए इस अस्पताल में आप देख सकते हैं कितनी एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं। यहां से एकदम एम्बुलेंस की गाड़ियां जाती हैं, श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल्स वहां पहुंच जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स वहां पहुंच जाते हैं और उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वहां जल्दी से जल्दी वो उनको इवैक्यूएट कर पाए। कुछ लोगों को इमीडिएटली इस कटरा के हॉस्पिटल लाया जाता है। कटरा के हॉस्पिटल में उन्हें ला के ट्रीटमेंट दी जाती है, फर्स्ट एड दिया जाता है और जिनकी हालत गंभीर थी उन्हें नारायणा हॉस्पिटल जो है श्राइन बोर्ड उसकी देखरेख करती है, वहां पे उनकी ट्रीटमेंट होती है। और ये लगातार इस समय आपको हम ये अपडेट कटरा हॉस्पिटल यहाँ से बता रहे हैं कि किस किस्म की समय सिचुएशन है और पूरे प्रशासन का इस समय जो है फोकस ही है कि बेस्ट ट्रीटमेंट दी जाए। अमित शाह होम मिनिस्टर खुद इसके निगरानी कर रहे हैं, पूरे मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन की और प्रधानमंत्री खुद देख रेख कर रहे हैं। और लगातार प्रधानमंत्री इन टच है कि यहाँ पे अथॉरिटीज के साथ एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ जो यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं ताकि लोगों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो, ना इलाज को लेकर, ना रिलीफ को लेकर, ना उनके परिजनों को लेकर, कि ताकि उनके परिजनों को भी बताया जाए जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम यहाँ किया जाए। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया कि डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे एंटर किए हॉस्पिटल में और डिप्टी कमिश्नर सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं। लगातार सुबह से डिप्टी कमिश्नर और सीनियर आला अधिकारी पुलिस के आप देख सकते हैं मौके जहाँ पे ये हादसा हुआ वहाँ पे भी पहुंचे थे और यहाँ पे भी आके उनकी इस समय फोकस जो एडमिनिस्ट्रेशन है बढ़िया से बढ़िया इलाज प्रोवाइड किया जाए और ताकि किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो।
तो कटरा से लाइव मेरे सहयोगी प्रदीप को आप सुन रहे थे। अभी एक हेल्थ ऑफिशियल से भी प्रदीप आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि कुछ श्रद्धालु जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर है और कुछ लोगों की हालत जो है उन्होंने स्थिर बताई है। आपसे थोड़ी देर बाद प्रेस रिलीज भी जारी कर दी जाएगी, उसमें किन बातों का जिक्र होगा इस पर नजर टिकी है।